हेलो गाइस, दिस इज आनंद। आप देख रहे हो अपना चैनल जेएस का ईडीओ। और आज एटम एंड मॉलिक्यूल का हम सबका आज तीसरा लेक्चर है। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है, आप सुबह में देख रहे हो, दोपहर में देख रहे हो, इवनिंग टाइम में देख रहे हो, अब वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। स्टार्ट करते हैं अपना मॉलिक्यूल पढ़ना। हम सबको एटम के बारे में हमने डिस्कस ओवरऑल पूरा कर ही लिया था। डेट इज़ मैंने सबसे पहले आप सबको बताया था जोसेफ प्राउस्ट एंड एंटोइने विल लेeuwenhoek, यही थे शायद। ठीक है, एंटोइने लेवॉइजर थे और जोसेफ प्राउस्ट, दो साइंटिस्ट थे दोनों लोग। ठीक है, तो इन्होंने एटम के बारे में जितना बता पाया इन दोनों ने बताया। फिर बात आ गई जॉन डाल्टन की। ठीक है, तो जॉन डाल्टन ने अपने थ्योरी में जितना एटम के बारे में हो सका थोड़ा पीक लेवल पे ले जाने का काम जॉन डाल्टन किए। ठीक है, काफ़ी थ्योरी इनकी ठीक भी मानी जाती है। ठीक है, लेकिन एक्सेप्शनल इसमें भी कुछ ना कुछ पॉइंट इसमें आ रही हैं। ओके, और एटम के बारे में तो डिस्कस पूरा कर लिए थे। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल बेसिकली देखो, अब हम सबका क्या होगा, मॉलिक्यूल इट इज़ द स्मॉलेस्ट। अच्छा, मॉलिक्यूल की जब बात आती है तो आपके मन में क्या आता होगा? नॉर्मली ऐसा आता होगा NaCl, HCl, आई मीन सोडियम क्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड, ठीक, वाटर H2O, ठीक है, यही सब सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब हम सबके मॉलिक्यूल हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड that is capable of an independent and so all the properties of the substance easily। जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखो एक मैंने बॉक्स लिया हुआ है, इसमें मैंने H2O पूरा भर दिया है, मतलब वाटर मैंने भर दिया है पूरे। अच्छा, इसमें में से एक भी पार्टिकल इसका अगर एक भी मैं बाहर कर लूँ, आउटसाइड में करूँ, तो इसमें जो भी H2O पार्टिकल मिलेगा हम सबका क्या रहेगा, इसका वाटर का ही तो होगा। तो डेट इज मॉलिक्यूल हम सबका। ठीक है, बार बार H2O बोल रहे हो सर, आपको दूसरा एग्जाम्पल नहीं आता क्या? आता है। चलो देखो, फॉर एग्जाम्पल NaCl जो खाते हैं नमक अपना। ठीक है, अच्छा चलो इसको हटा भी दो तो HCl हो गया। सब ये सब क्या है? दिस इज कंपाउंड। ठीक है, अच्छा इसमें कैसे ये बंधे होते हैं, ठीक है, आपस में कैसे ये कनेक्टेड होते हैं, देखो इधर इट इज द टू और मोर एटम, आई मीन अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, एक सोडियम है, एक क्लोरीन है यहाँ पे। ठीक है, तो दो एटम आपस में क्या करते हैं, टाइटली बॉन्डेड होते हैं। लुक एट दैट, इट इज द टू और मोर एटम आर केमिकली बाउंडेड टुगेदर दैट इज टाइटली हेल्ड बाय अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में क्या होते हैं, टाइटली हेल्ड होते हैं, बंधे होते हैं। ओके, केमिकली बाउंडेड होते हैं। केमिकली मतलब केमिकली अच्छे तरीके से वो हाईली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो क्या होते हैं, बंधे होते हैं। दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट के कुछ मॉलिक्यूल दिए गए हैं, देखो यहाँ पे द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूट ए मॉलिक्यूल इज नॉन एज इट्स एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, थोड़ा सा एक पहले इस दोनों पॉइंट को समझ लेते हैं हम, एक और दो पॉइंट। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एटॉमिसिटी, मैं बाद में आता हूँ उस पर समझाता हूँ। द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नॉन एज इट्स एटॉमिसिटी। मतलब अगर कोई भी यहाँ पे हीलियम ले लो या हाइड्रोजन ले लो या ऑक्सीजन ले लो या क्लोरीन या फिर ओजोन लेयर या फिर ओजोन इसको बोल सकते हो, तो इसकी एटॉमिसिटी कितना है। मतलब अगर हीलियम की बात करते हैं तो हमेशा ये फ्री स्टेट में होता है हमेशा। ओके, तो इसकी एटॉमिसिटी 1 है। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन हमेशा किसी ना किसी से जुड़ा होता है, फॉर एग्जांपल H2। ठीक है, तो इसकी एटॉमिसिटी 2 हो गई। ऑक्सीजन की वो 2, एटॉमिसिटी 2। क्लोरीन की 2, एटॉमिसिटी 2। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन नॉर्मली ऐसे करके कंबाइन हो जाते हैं आपस में, तो ओजोन लेयर बन जाता है। ठीक है, जो कि हम सबका यूवी रेज से प्रोटेक्शन करता है, अल्ट्रावायलेट से प्रोटेक्शन करता है। जो सन की हार्मफुल रेज होती हैं जब वो अपने यहाँ पे आती हैं, तो इसको क्या करता है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है इससे। ठीक है, अदरवाइज हम सबको ब्लाइंडनेस हो सकता है। ठीक है, स्किन डिजीज हो सकते हैं, कैंसर भी हो सकते हैं, बहुत सारे केस हैं इसमें। ओके, अब यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल ऑफ सेम एलिमेंट कंटेंट्स ओनली वन एटम नॉन एज मोनोएटॉमिक।
मोनो एटॉमिक किसको बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट कॉन्टेंट्स ओनली वन एटम, जिसमें केवल एक एटम रहेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? मोनो एटॉमिक। मोनो मीन्स होता है आपका, मोनो मीन्स होता है आपका वन, ठीक है। तो जिसमें केवल एक टाइप के एटम होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? मोनो एटॉमिक बोलेंगे। मॉलिक्यूल्स ऑफ सम एलिमेंट्स, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल के यानी एलिमेंट के कुछ मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, कॉन्टेंट्स टू और मोर एटम आर नोन एज डायटोमिक। डायटोमिक किसको बोलेंगे हम? जिसमें दो या दो से ज़्यादा एटम होंगे, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। वो टू मतलब इसमें लगा हुए हैं, दो दो एटम हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायटोमिक। लेकिन अगर बात हम करेंगे कि किधर गया, कहाँ पे गया? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होती है हम सबके? तो एटॉमिसिटी की यही हम बात करेंगे सबसे पहले। एटॉमिसिटी जो भी इसका ऐसे बोल सकते हो कि फ्री स्टेट में या नेचुरल स्टेट में जितना इसमें आता है, हीलियम में, हीलियम ऐसे नॉर्मली कंबाइन नहीं करता किसी से मोस्टली केस में, तो इसकी एटॉमिसिटी 1 है, हाइड्रोजन की 2 है, ऑक्सीजन का 2 है, ठीक है, क्लोरीन का 2 है। लेकिन यहाँ पे देखो इसकी एटॉमिसिटी ओजोन की 3 है, ठीक है। तो आई होप इतना पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है, इतना नोट करो। फिर आगे चलते हम आयन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चार्ज स्पीसीज इज कॉल्ड आयन, ठीक है। आयन के बारे में हम पूरा डिटेल जानेंगे। उसके बाद और एक टॉपिक है, उसके बाद ये लेसन हम सबका फिनिश्ड हो रहा है, ओके। इसको नोट करो। तो आई होप इतना हो गया होगा और समझ में भी आया होगा। अब आगे प्रोसीड करते हैं हम सब, ओके। अब हम आयन की बात करेंगे कि आयन होता क्या है हम सबका, ओके। आयन, आयन आर्यन नहीं, आयन है, आयन, ओके। ठंडी है, ठंडी। चलो पॉइंट पे आते हैं। आयन क्या होता है? कम टू द टॉपिक, कम टू द टॉपिक, कम टू द टॉपिक। आयन, आयन हम सबका क्या होता है, ठीक है। देखो अगर जैसे सोडियम हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, HCl हाइड्रोजन पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस ये वाला क्या चीज़ है? यही चीज़ आयन है, ठीक है। इसका हम डेफिनेशन समझाएंगे, फिर हम समझाते हैं कि अब आयन भी 2 टाइप्स के हैं, इसमें कैटायन एनायन। अभी नहीं समझ में आएगा, चलो समझते हैं। इसका डेफिनेशन है कंपाउंड, कंपाउंड compound composed of metal and non-metal contain charge species या फिर और करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। एक तो ऐसे हम लिख सकते हैं कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीसीज, या फिर हम ऐसे भी और करके इसको एक पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या है दूसरा डेफिनेशन हम सबका? यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयन, ठीक है। और करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं द चार्ज स्पीसीज, the charge species is called ion, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं the charge species is called ion, ठीक है। कोई भी चार्ज स्पीसीज हो उसको हम क्या बोल सकते हैं? आयन। नॉर्मली हम ऐसे बोल सकते हैं। अब चलो हम समझते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा डीपली। सपोज ये मतलब ये है, ठीक, ए फॉर एप्पल वाला, ये बी है। अच्छा चलो देखते हैं आयन क्या होता है, ठीक है। सपोज करो कि ये ने बी से इलेक्ट्रॉन लिया, क्या लिया है? इलेक्ट्रॉन। इसने बी से इलेक्ट्रॉन इसने लिया है। किसने? ये ने। किससे लिया है? बी से। मैं एरो इधर इंडिकेट किया हूँ, मीन्स इधर से इलेक्ट्रॉन इधर आया है ये की तरफ। तो अच्छा ये बताओ ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? क्योंकि इसने बी से लिया है तो यहाँ पे होगा नेगेटिव,
अच्छा बी ने ये को दिया है तो बी पे क्या आएगा, बी पे पॉजिटिव। बात समझ में आ गई। देखो यहाँ पे कैसे निगेटिव, यहाँ पे कैसे पॉजिटिव, ये ने बी से लिया है। अच्छा अगर नहीं समझ में आ रहा है निगेटिव पॉजिटिव कैसे आ रहा है तो आप ऐसे नॉर्मली समझो। सपोज करो कि जो लेक्चर अटेंड ये कर रहा है, मैं आपसे पैसे उधार मांग रहा हूँ, ठीक है, आपसे मैं पैसे, ध्यान देना व्हाट आई एम सेइंग, अच्छे से ध्यान देना, मैं आपसे पैसे उधार मांग रहा हूँ। सपोज करो कि 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 मैंने आपसे उधार मांगे। तो अच्छा ये बताओ, मेरे पास पैसे जब ज़्यादा रहेंगे तो आपसे मांगने जाऊँगा क्या? नहीं, मेरे पास पैसे की कमी है तब आपसे मैं मांग रहा हूँ। अच्छा आपके पास होगा तभी तो आप मुझे देंगे, यानी कि आपके पास पैसे कुछ ज़्यादा अमाउंट में रखे हुए हैं आप, तो मेरे को आप 10,000 दे दिए हो। तो अच्छा ये बताओ, मैं पा गया हूँ, मतलब आप मेरे को, आपको वो 10,000 कभी ना कभी लौटाने भी होंगे, यानी कि 10,000 रुपये मेरे पे माइनस गए ना। जो आप समझ लो, जो आप देख रहे हो लेक्चर, आप सब देख रहे हो, मान लो कि आपने मेरे को 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपीज़ मेरे को उधार दिए, तो मैं आपका ये 10,000 रुपये जो आप ये मेरे को दिए हो, ठीक है, बी ने ये को जो दिया है, तो इसमें निगेटिव ही तो आएगा। अब निगेटिव क्यों आएगा? क्योंकि मेरे को बाद में देना भी है आपको, लेकिन आप पे क्या आएगा, आप पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ भी है कि बी ये को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये यहाँ पे निगेटिव होगा, क्योंकि बाद में इसको इलेक्ट्रॉन देना भी पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव। अच्छा ये जो पॉजिटिव आया है, ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ पे ये है और यहाँ पे बी है। अच्छा आप देखो, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए हैं सफिशिएंट अमाउंट में, तो इसने बी को दे दिया है, तो बी को जब दिया है तो बी अब क्या यहाँ पे हो जाएगा, निगेटिव। और ये मतलब ये दूसरे केस में हो रहा है, इस केस में बात नहीं हो रही है, ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकेंड है। बात समझ में आ गई। ये से जो बी को दे रहा है तो बी अब क्या होगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा, इसने लिया है तो माइनस, ये दे रहा है तो ये पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं और निगेटिव को क्या बोलते हैं, तो पॉजिटिव को हम बोलते हैं कैटायन, ठीक है, और निगेटिव को हम बोलते हैं एनायन, ठीक है, एनायन। वैसे अगर नहीं याद हो रहा है तो मेरा नाम आनंद है, एनायन, आनंद निगेटिव है, मतलब पॉजिटिव हूँ, ठीक है, लेकिन आप मेरे को समझ सकते हो, एनायन ये फॉर आनंद, एनायन निगेटिव है और ये कैटायन पॉजिटिव है। ओके, सो ये था अपना आयन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझ लो हाइड्रोजन क्लोरीन, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, तो ये जो चार्ज स्पीसीज है, ये जो प्लस माइनस, इसको हम बोलते हैं आयन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। तो ये सब सारी टॉपिक ये आयन के बारे में थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, तब तक इतना नोट करो। ओके, हाँ गाइस, तो अब देखो हम केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि यहाँ पे अगर दे दिया जाता है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, अमोनियम सल्फेट है, इसका डायरेक्ट कैसे बना देते हैं, फार्मूला कैसे बनाते हैं, तो ऐसे हवा हवाई में नहीं बना देते हैं वो सब। ओके, ये याद करना पड़ता है हम सबको, ठीक है। तो ये बैलेंसी है, 1 2 3 नेम ऑफ आयन है, आयन के कुछ नेम दिए गए हैं, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है कुछ, और पॉलीएटॉमिक आयन है, तो इसका आपको नेम याद करना पड़ेगा। और इस पे कितना इसका आयन है, 1 है, 2 है या 3 है, ठीक है। बैलेंसी भी सब कुछ इतना याद करना पड़ेगा। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको ज़्यादा नहीं, अगर अभी नहीं याद करोगे ना तो क्लास 10th में ही फिर दौड़ के आओगे, फिर वीडियो देखना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं पहले से ही साइड में हो जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना बहुत ज़रूरी है। अब चलो देखते हैं केमिकल फार्मूला, अगर ये याद हो जाएगा तो हम बहुत ईजिली हम क्या कर सकते हैं, केमिकल फार्मूला हम बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे देखो, पहला हम बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट,
कार्बोनेट। तो कैल्शियम, यहाँ पे देखो कहीं कैल्शियम दिया है, कैल्शियम कहीं पे देखो, ये देखो ये दिया है कैल्शियम, Ca2 प्लस, Ca2 प्लस। अब कार्बोनेट, कार्बोनेट कहाँ गया रे, कार्बोनेट हाँ यहाँ पे, कार्बोनेट यहाँ पे, तो कार्बोनेट CO, यहाँ CO3 2 माइनस, ओके, यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे 2 माइनस। तो देखो आपको करना कुछ नहीं है, ये जो आयन है ना, 2 आयन इधर और 2 आयन इधर, इसको आपको इसके नीचे ले जाना है, ठीक है, +2 को इसके नीचे और -2 ये वाला आयन को इसको यहाँ पे हमको लाना है, तो 2 माइनस यहाँ पे लाना है हमको। अब देखो कैसे होगा, Ca, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है हम सबका, तो Ca यहाँ पे क्या आया है, इसका -2, तो Ca2, ओके। और अब देखो यहाँ पे Ca2 और कार्बोनेट लिखो CO3, और इसके नीचे कितना है, 2 है, लेकिन इसका पूरा हम होल ट्वाइस करेंगे, ओके। अच्छा अब यहाँ पे देखो हम सिंपली रेशियो में इसको लिखते हैं, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम सबका निकलेगा क्या, CaCO3, और ये CaCO3 है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। देखो एक फार्मूला हम सबका बन के तैयार हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का, ओके। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अच्छा दूसरा भी देख लेते हैं, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। तो देखो अमोनियम कहाँ पे है, NH4, अमोनियम सल्फेट है, ठीक है। तो हम दूसरे वाले के मैं बना रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे अमोनियम, तो NH4 1 माइनस, ठीक है। सल्फेट, सल्फेट कहीं पे दिख रहा है, सल्फेट यहाँ पे देखो, ये सल्फाइट है, ध्यान देना, ये सल्फाइट है, ये सल्फेट है नीचे वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, SO4 2 माइनस, ओके। अच्छा आप देखो ये -1 इसके नीचे, ठीक है, और ये -2 इसके नीचे, तो कैसे होगा, NH4, ठीक है, NH4 इसके नीचे, इसके ऊपर 1 था तो यहाँ पे गया इसके नीचे, SO4 के नीचे, अब SO4 के ऊपर 2 था तो ये यहाँ पे आया, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा होल ट्वाइस इसको बोलेंगे, ठीक है, NH4 का होल ट्वाइस। SO4 है, SO4 के नीचे कितना आया है, -1, ये वाला यहाँ पे गया है, तो -1 तो हम नहीं लिखेंगे, हो गया हम सबका, ठीक है। तो ये क्या आ गया हम सबका, क्या चीज़ है, अमोनियम सल्फेट, NH4 होल ट्वाइस SO4, ये अमोनियम सल्फेट। तो देख लो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अगर याद रहेगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम इसको झेलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए इसको याद ही कर लो, सबसे बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। कुछ है नहीं, जैसे कि नेम ऑफ आयन है, सोडियम है, Na+ है। अब एक बार जब याद कर लोगे ना तो हमेशा के लिए हो जाएगा, बार बार आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस 5-6 पेज में आपको लिखना है, नहीं याद हो रहे हैं, लिखना है लिखना है लिखना है आपको, पर लिखते चले जाओगे आपको ईजिली याद हो जाएगा, ओके। सोडियम का कितना है, ठीक है, आयन 1 होता है, पोटेशियम का 1 होता है, सिल्वर का 1 होता है, कॉपर का कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। मैग्नीशियम का उसी प्रकार, कैल्शियम का है, जिंक का है, आयरन का है, ठीक है, कोबाल्ट का है, कॉपर का है, तो सब ऐसे सारी चीज़ें हैं, ये सब याद हो जाएगा, तो ऐसे आपको फार्मूले बना सकते हो बहुत ईजिली तरीके से, ओके। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं समझोगे ना, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, मैं डाल दे रहा हूँ फिर से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको रट लेना अच्छे से, जान लो, ठीक है, नोट करो इतना, आगे चलते हैं, फिर मॉलिक्यूलर मास निकालना बताते हैं। सो आई होप इतना हुआ होगा, समझ में भी आया होगा, ठीक है। बार बार इसको लिखने का प्रैक्टिस करना है आपको। अब हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास पढ़ा के ये लेसन होता है हम सबका दी एंड, खत्म होता है, ओके। मॉलिक्यूलर मास, देखो क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, अब की बार मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये क्या होता है मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। देखो
चलो हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास किसी का। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, ठीक है, हाइड्रोजन का। चलो हम निकालते हैं। तो आप जानते हो हाइड्रोजन H2 फिर कितना है, वो है, ठीक है। तो इसका हम सबका मॉलिक्यूलर मास आएगा कितना, आप जानते हो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और 2 है तो इंटू 2 कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, ऑक्सीजन का कितना है, एटॉमिक नंबर की अगर बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8 2 जा 16, 16 होगा इसका, ठीक है। 2 1 जा 2 प्लस 16, अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा, 16 2 18, ठीक है, यानी 18U। और U क्या होता है, यूनिफाइड मास। बात समझ में आई। अब मॉलिक्यूलर मास दूसरा निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H, किसका निकाल लें आपकी बार, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 का। चलो निकालते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, ये दूसरा है, ठीक है, ये दूसरा है, ये पहला है। तो हाइड्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन और क्या है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का सिंपली आप जानते हो 1 होता है, नाइट्रोजन कितने पे होता है, इसको 30 एलिमेंट आप याद कर लो अच्छे से, ठीक है। तो नाइट्रोजन का देखो बेसिकली हम सबका कितना होगा, 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक वेट कितना होगा इसका 14, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, एटॉमिक नंबर की बात कर रहा हूँ, लेकिन एटॉमिक वेट करेंगे तो कितना होगा 16। लेकिन अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो यहाँ से 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस 14 प्लस 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, कितना होगा 48, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो यहाँ पे, ठीक है, 14 1 15 प्लस 48, सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, 8 5 13 13 13 3 4 1 5 6, कितना आ गया 63U। अच्छा U है क्या, यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, ओके। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। अच्छा आपको कुछ मैं मॉलिक्यूलर मास का ये दे दे रहा हूँ होमवर्क, ठीक है। होमवर्क में आपको कुछ दे रहा हूँ, जैसे H2SO4 निकाल के बताना कमेंट करके, ठीक है। पहला H2SO4, K2SO4, ठीक है। चौथा HCl, पांचवा NaCl। ये आपको होमवर्क है, कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको, ठीक है। ऐसे सेम निकालना है इसका। एटॉमिक वेट इसका जान लेना, तुरंत निकल जाएगा, ओके। तो आई होप ये लेसन यहाँ पे फिनिश्ड हो रहा है, और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय बाय।